हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमारी है आज क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता देना चाहता हूं। क्या है वो जरूरी बात? तो जरूरी बात यह है मेरे दोस्त, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है और इसी तरीके से आपको डेली रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलने वाली है। सर ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? क्यों रिकॉर्डेड वीडियो जो है आप दे रहे हो? वो इसलिए दे रहे हैं, अब आपकी कोई भी लाइव क्लास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी लाइव क्लास? क्या हमारा जो बैच है वो अधूरा छूट जाएगा? क्या सर आप हमारा साथ छोड़ रहे हो? ऐसे कई प्रकार के जो है मन में आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन इन सभी क्वेश्चंस का मैं अभी आपको आंसर दे देता हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जब आप 7:30 बजे डेली लाइव क्लास लेते हो, तो वो क्लास जो है ऑलमोस्ट चलती है आपकी 1 से 1.5 आवर तक। इतना चलती है वो। उसमें क्या होता है कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, डेटा वेस्ट होता है। दूसरी बात क्या, आपके जो है हम क्वेश्चंस कराते हैं, क्वेश्चंस के बीच बीच में जो है कम्युनिकेशन भी होता है, बातचीत ज़्यादा होती है। बातचीत होती है, उससे क्या होता है, उससे जो है उसकी ड्यूरेशन जो है वीडियो की वो बढ़ जाती है और आपका जो डेटा है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इसी को देखते हुए कि आपको जो है इस चीज़ से फायदा हो, यानी जितना भी कंटेंट मैं आपको देता हूं वो आपको सारा कंटेंट मिले और आपको कम समय जो है वहां जो है देना पड़े, इस वीडियो पर कम समय देना पड़े और सारे ही क्वेश्चन जो है आप लगा पाए। ठीक है। दूसरी बात कि आपका डेटा ही बचेगा, डेटा बचेगा क्योंकि 1 जीबी जो है डेटा मिलता है आप लोगों को, और वो आप कहाँ कहाँ यूज करोगे यार, कहाँ कहाँ यूज करोगे? ठीक है, आपको इतनी सारी वीडियोस देखनी होती हैं तो नहीं बच पाता। तो इसी को देखते हुए हमने जो है आज एक नई पहल जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको जितना कंटेंट आपको मिल रहा था जो हमारी लाइव क्लास थी, सेम वैसा ही कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा, जस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म में। इससे टाइम बचेगा आपका और डेटा बचेगा, और आप जो है उस टाइम को आप और कहीं लगा सकते हैं, उस टाइम में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपको सभी सवालों के जो जवाब हैं वो मिल गए होंगे, और इसी तरीके से जो है आपको, जैसे आप लाइव क्लास में सपोर्ट करते आए हैं, उसी तरीके से आपको जो है इस क्लास में भी सपोर्ट करना है। जस्ट इसको ऐसे ही प्रिटेंड करना है जैसे ये लाइव क्लास है, और बस इतना करना है कि डेली आपको क्लास देखनी है। ये नहीं कि हम बाद में देख लेंगे, बाद में नहीं होता भाई, कभी नहीं होता, बाद किसी का नहीं आता। इसलिए आपको डेली जो है 7:30 बजे क्लास देखनी है। देखो मैं आपके लिए कितना कुछ कर रहा हूं, मैं कितना सोचता हूं आपके लिए यार, कि आपका डेटा वेस्ट होता होगा। ठीक है, इतना ज्यादा डेटा कंज्यूम होता है और उसके बाद आपका टाइम भी जो है ज्यादा कंज्यूम होता है। तो उस सबको मैंने सोचा और उसके बाद जो है मैं इस डिसीजन में पहुंचा हूं। कितना सोचता हूं मैं आपके लिए, तो आपको भी भाई इतना ही सोचना है मेरे लिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, डेली 7:30 बजे लाइव क्लास जरूर देखनी है। ठीक है, लाइव क्लास ही होगी, ये समझना कि लाइव ही है वो। ठीक है, जस्ट क्या होगा, हमारे बीच कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन के लिए मैंने क्या कर रखा है, आपको टेलीग्राम दे रखा है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो जिसको जो भी पहली बार देख रहे हैं उनको भी मिल जाएगा। आगे जो है क्लास स्टार्ट करेंगे तो उस पर स्लाइड पे लिखा हुआ है। चलिए, इतनी सी बात जो है आपको समझानी थी और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जैसे मेरा जो साथ है वो आपका हमेशा बना रहेगा। आप हमारी परीक्षा लाइव फैमिली के हिस्सा हैं, पार्ट हैं। ठीक है, और हमेशा बने रहेंगे, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। जस्ट आपके लिए मैं सोचता ज़्यादा हूँ। ठीक है, कि आपको जो है मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ और कम समय में कम जो है आपका नुकसान हो वैसे दे पाऊँ। चलिए, अब करते हैं स्टार्ट क्लास को और देखते हैं क्वेश्चंस को। ये जो चैप्टर है आपका कल खत्म होगा। ठीक है, कल जो है ये चैप्टर खत्म होगा, क्योंकि कल जो है आज हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, उसके बाद जो है कल भी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। जितने भी सारे टॉपिक हैं वो सारे जो है हम कवर करने वाले हैं। चलिए प्रभु का नाम लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहे यदि A/B 1:2 है। ठीक है, यदि ए बी जो है 1:2 है, बी सी जो है आपका 3:4 है, और सी डी जो है आपका 2:3 आपको दिया हुआ है। वो कहता है डीई जो है 3:4 है, तो बीई का मान बताना है हमें। किसका मान यहाँ पे निकालने को कहा है भाई? बी और ई का मान जो है यहाँ पे निकालने को कहा है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक नई चीज सिखाना चाहता हूँ, एक नई अप्रोच सिखाना चाहता हूँ इन क्वेश्चंस को डील करने की। आप क्या करते थे, जितने भी आपको दे रखे होते थे अल्फाबेट वो लिख लेते थे आप, ABCD, फिर जिनके रेशो दे रखे उनके नीचे लिख के आप सॉल्व करते थे, तब जाके बीई का जो है आप बताते थे। लेकिन एक मजेदार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जिससे बीई का जो रेशो है आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आओ देखते हैं मेरे भाई। आपको क्या चाहिए, किस चीज की वैल्यू आपको चाहिए? तो आप वैल्यू की बात करो, सर हमें बी और ई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, बी और ई का अनुपात चाहिए। कैसे आएगा? जब आप यहां जाओगे इनके रेशो के पास, तो याद रखना
जो बी है वो आपका जो स्टार्टिंग का है वो पहले वाला होना चाहिए। पहले वाला मतलब सर बी जो है स्टार्टिंग का होना चाहिए। बात समझ रहे हो? बी तो इसके पास भी है लेकिन ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए शुरुआती वाला। तो शुरुआती वाला बी जो है सबसे आगे होगा, वो आपको चाहिए होगा। बी मिल गया। आपको ई के पास जाना है। ई कहां दिख रहा है आपको? सर ई जो है हमें यहां दिख रहा है। ई जो है आपका लास्ट वाला हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, तो आपको मेरे दोस्त आपको निकालनी कितनी है, बी और ई की रेशियो निकालनी है। बहुत आसान है। आप कहोगे सर ये पहले क्यों नहीं बताया? चलिए मेरे भाई, आप देख रहे हो आपको बी से ई तक जाना है, आपको बी से ई तक जाना है। बी से ई तक जाने में जितने भी लोग बीच में आएंगे सबको उठा लो। आप जब बी से ई जाओगे रेशो कितना आएगा सर? 3/4 आ जाएगा। लिख लिया आपने, गुणा का निशान लगाया। सी और डी बीच में आ रहे हैं, 2/3 आपने लिख लिया। ठीक है, जब हम ई तक पहुंचे तो एक और आ गया 3/4, ये भी आपने यहां गुणा में लिख लिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे मेरे भाई। 3 से आपका 3 उड़ जाएगा, यहां से काटोगे 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया सर? ऊपर 3 बचा और 4 दूनी 8, 3/8 जो है आपका आ गया। यानी बी की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई और ई की वैल्यू 8 हो गई। तो 3:8 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। देखो, देखा कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से आपसे कुछ भी पूछ ले, मान लो पूछ रहा है, वो आपसे पूछ लेता है कि ए और डी के जो है आपको अनुपात बताना है। तो ए और डी के बीच में जो भी आएंगे, ए और डी के बीच में जो भी आएंगे, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, तीनों को लिख लो गुणा में, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया कोई दिक्कत मत लो यार, आगे और भी क्वेश्चन जो है हम देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन यहां कहता है कि यदि ए अनुपात बी जो है 3:4 आपको दिया हुआ है, कह रहा है बी और सी जो है आपको 4:5 दिया हुआ है, कह रहा है सी अनुपात डी जो है 5:6 है। ऐसे ही डी और ई का जो रेशियो है 6:7 है। ई और एफ भी दे रखा है इस पापी ने, 7:8 दे रखा है। कह रहा है बी और ई का जो है आपको वैल्यू निकालनी है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को भाई? दोबारा देख लो, जिसको नहीं समझ आया था एक बार फिर से जो है देख लो। आपको क्या चाहिए सर? हमें बी चाहिए और ई चाहिए। बात क्लियर है? तो बी जो है आपको पीछे वाला नहीं उठाना है, बी जो है आपका स्टार्टिंग में होना चाहिए। स्टार्टिंग में सर इसमें है। बात समझ आ गई? तो बी यहां आ गया। ई चाहिए तो ई जो है आपका यहां है, ई जो है आपका यहां है। ई जो है लास्ट वाला होगा, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, क्योंकि ये लास्ट में दे रखा है तो लास्ट वाला होगा, स्टार्टिंग में दे रखा है बी तो स्टार्टिंग वाला हो जाएगा। तो आपको बी और ई का जो है रेशो यहां से निकाल लेना है। चलिए निकालते हैं। यहां से क्या होगा? मैंने कहा बी और ई के बीच के रास्ते में कौन कौन आ रहे हैं। आप कहोगे बी और सी के बीच में जो है 4:5 आ रहा है, मैं लिख दूंगा इसे 4/5। ठीक है, गुणा का निशान लगाऊंगा। सर ये भी बीच में आ रहा है, 5/6 लिख लिया। ठीक है, और आगे गए हम तो 6:7 तो हमें लिखना ही लिखना है, क्योंकि वो उसी की वैल्यू है। तो 6/7 जो है मैंने यहाँ लिख लिया। चलिए सॉल्व कर लेता हूँ इसे मैं। तो 6 से 6 खल्लास हो गया, 5 से 5 खल्लास हो गया, तो बचा क्या मेरे पास? 4/7, यानी 4:7 जो है आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो इतना आसान होता है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आपको कि आपको चाहिए क्या। सर हमें बी और ई की वैल्यू चाहिए। तो बी जो है आपका स्टार्टिंग में दे रखा है, शुरू में दे रखा है, तो शुरू वाला ही उठाना है। बी तो इसके पास भी है लेकिन ये पीछे दे रखा है, आपको पीछे वाला नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें शुरुआती वाला चाहिए। तो शुरुआती वाला बी आपने ये उठा लिया। ई जो है लास्ट में है तो लास्ट वाला आपने ई उठा लिया। अब बी से ई तक जाने में जितने भी लोग बीच में आएंगे सबको यहाँ गुणा में लिखना है। कैसे सर? देखो बी से ई जा रहे हैं तो बी से जब आगे बढ़े तो 4/5 आ गया, मैंने लिख दिया 4/5। आगे बढ़ा मैं 5/6 आ गया, 5/6 भी लिख दिया मैंने। और इसकी वैल्यू तो लिखनी ही लिखनी है हमें, तो 6/7 हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई आपका ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो है इसको मार्क कर लेना। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है यदि P अनुपात Q बराबर है R अनुपात S के बराबर है T अनुपात U के, जो कि वैल्यू आपको दे रखी है 2/3 यानी 2:3 आपको दे रखी है। कह रहा है इस इक्वेशन की वैल्यू जो है आपको बता देनी है किसके बराबर है। अब एक बात जानते हैं, मैं लिख के बता देता हूं आपको कि P/Q बराबर आपको दे रखा है R/S बराबर आपको दे रखा है T/U। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ मैंने आपको कराया है। ठीक है, सब कुछ कराया। आपने डेली क्लास देखनी है और डेली आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप चाहते हैं कि अपने माँ बाप के सपने को पूरा करें तो भाई ये तो आपको करना पड़े।
ठीक है, कहीं चक्कर में मत पड़ो, सब कुछ जो है आपको पूरी की पूरी मैथ जो है यहाँ पे मिल रही है, देख रहे हैं आप, ठीक है, कितनी मेहनत मैं करता हूँ यार आप लोगों के लिए। चलिए, इससे क्या सिद्ध होता है? सिद्ध ये होता है कि पी वाई क्यू की वैल्यू भी 2/3 है, आर बटे एस की वैल्यू भी 2/3 है, टी बटे यू की वैल्यू भी 2/3 है, यानी सब की जो वैल्यू है वो 2/3 ही आपको दे रखी है। क्या करेंगे क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक छोटी सी अप्रोच होती है, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एक छोटी सी अप्रोच जो है आपको यहाँ लगानी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, वो क्या अप्रोच रहेगी, आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं इक्वेशन आपको दे रखी है, क्या इक्वेशन दे रखी है, मैं लिख देता हूं इस इक्वेशन को, पी एम पी प्लस में एन आर प्लस में ओ टी, ये दे रखा है आपको। बटे की बात करता हूं तो यहाँ पे और क्या दे रखा है, एम क्यू एन एस और ओ यू। एम क्यू दे रखा है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एन एस, ठीक है, और ओ यू, ये आपको यहाँ पे इक्वेशन में दिया हुआ कि इसकी वैल्यू जो है आप यहाँ से निकाल दो, मजा आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालना, सर ये एक बात बताओ कि यहाँ पे पी वाई क्यू आर एस और टी यू की तो वैल्यू हमें दे रखी है, लेकिन हमें एम एन ओ की तो वैल्यू गिवन ही नहीं है। अगर दे रखी होती तो हम इनकी जो है वैल्यू रख देते और आंसर आ जाता फिर। लेकिन अब सर इस क्वेश्चन को करें कैसे जब हमें एम एन ओ की जो है वैल्यू ही नहीं दे रखी है? तो मैंने कहा ठहरो, रुको, आओ हम दिखाते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना है, आपने देखा यहाँ पे क्या है, सुंदर सा पी है, और यहाँ पर भी क्या है, पी है, यहाँ पे क्या है, सुंदर सा क्यू है, यहाँ भी आपको क्यू दे रखा है। बात समझ रहे हो? पी और क्यू जो है आपको पता है कि इसकी वैल्यू 2/3 है। आप क्या करोगे, तनिक छोटा सा काम करना है, आपने क्या करना है, ये जो आपको आर दिख रहा है इसको मान लोगे पी की ये पी है, ये जो टी आपको दिख रहा है इसको मान लोगे ये पी है। मैंने क्या करा, देखो मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की, एम एन ओ जो है आपके ऐसे की ऐसे हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, ये जो पी था इसी को मैंने जो बाकी हैं पीछे वाले इनको भी पी पी मान लिया, मान सकते हो मेरी बात। चलो, यहाँ पे आप क्यू देख रहे हो तो ये जो पीछे वाले हैं इसको भी मैं क्यू मान लेता हूं, और ये जो ये पीछे वाला है इसको भी मैंने क्यू मान लिया, ठीक है। सर इससे मानने से हुआ क्या? मैंने कहा देखो क्या हुआ, जब मैंने इसको मान लिया कि अब जो है सब जगह यहाँ पे पी पी है, मैं इसको इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एन पी है और ओ पी है, ऐसा कुछ है यहाँ ऊपर, ठीक है। ऐसे ही नीचे आपको दिया हुआ है मेरे भाई एम क्यू एन क्यू और ओ क्यू, यही दे रखा है, बोलो हाँ दे रखा है। एक बात आप जानते हैं अच्छे से, क्या बात जानते हैं कि इसके पास भी पी है, इसके पास भी पी है, इसके पास भी पी है, तो मैं क्या पी कॉमन नहीं ले सकता? यस ले सकते हो आप, जो है इसमें से पी कॉमन ले लो इन तीनों में से। मैंने तीनों में से पी कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बचा सर, इसके पास एम बचा क्योंकि पी था, पी तो बाहर चला गया। इसके पास क्या बचा सर, एन बचा क्योंकि पी था, पी तो बाहर चला गया कॉमन लेने पे। ये ओपी है तो भाई पी तो बाहर चला गया, बचा क्या, ओ बचा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख रहे हो सबके पास क्यू है, सबके पास क्यू है, मैं क्यू जो है इसमें से कॉमन ले लूंगा। यहाँ क्या बचा सर, एम क्यू था, क्यू तो बाहर चला गया, बचा क्या, एम, ठीक है। एन क्यू था सर, क्यू तो बाहर चला गया, बचा क्या, एन। यहाँ सर ओ क्यू था, ओ क्यू तो बाहर चला गया, बचा क्या, ओ। सर ऐसा करने से ये फायदा हुआ मेरे भाई कि इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास सर, हमारे पास बचा पी वाई क्यू, यानी पी बटे में क्यू जो है हमारे पास बच गया। और इसकी वैल्यू आपको पता है सुंदर सी, पी वाई क्यू की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। बात समझ आई? तो ऐसे इक्वेशन जब भी आए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, आप कैसे करोगे, इस तरीके से जाओगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो करना कुछ नहीं है, जस्ट इक्वेशन से आपको खेलना है और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यहां से आपकी एक नई टाइप स्टार्ट होती है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे आप दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो भारत में, ठीक है। चलिए, कह रहा है दो व्यक्तियों की मासिक आय का जो अनुपात है 5:3 आपको दिया हुआ है। कह रहा है उनके खर्चों का, ये तो आय का अनुपात था, और खर्चों का जो रेशियो है मेरे भाई वो आपको दे रखा है 9:5 दिया हुआ। कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति की मासिक आय बताएं, क्या निकालनी है आपको, इनकम निकालनी है, यदि ये क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया जो है बचाते हैं। यानी कितनी सेविंग करते हैं, दो व्यक्ति हैं वो 1300 रुपये बचाता है, एक दूसरा जो है आपका 900 रुपये बचाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए सीखते हैं कैसे करना है। तो मेरी बात करूं दोस्तों कि अगर इसमें आपकी इनकम की बात करूं
जो आय है आपकी, इनकम को आय कहते हैं, ठीक है। ये आपको रेशियो में कितनी दे रखी है सर, दो व्यक्ति हैं, इनका रेशियो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है आय का सर, आय का रेशियो है 5:3, 5:3 जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है। बात समझ आई? चलिए, वो कहता है इनके खर्चों का जो अनुपात है वो ये है, और मासिक आय बतानी है, और ये जो है इतना इतना रुपया जो है बचाते हैं। आप एक बात जानते होंगे, क्या बात जानते हैं सर? सर हम एक बात आपको बता दें कि आप जो है इनकम में से यानी आय में से यदि खर्चा घटा दें, एक्सपेंडिचर जो है आप घटा दें, तो आपके पास क्या आता है सर? हमारे पास आ जाती है सेविंग। क्या आ जाती है? बचत आ जाती है। क्या आ जाती है मेरे भाई? बचत आ जाती है। मैं हिंदी वाले जो लोग हैं उनके भी लिख देता हूं, यहाँ आय में से यदि आप घटा दो खर्चा यानी व्यय घटा दो, तो आपके पास क्या आ जाती है? बचत आ जाती है। यही आता है मेरे भाई। कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, जो भी आपकी बचत है, ठीक है, जो भी आपकी बचत है उसको आय में से घटा दोगे, आय में से घटा दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा सर जी? हमारे पास खर्चा आ जाएगा। कैसे घटाएं? मैंने कहा मैं डायरेक्ट 5 में से इस 1300 को नहीं घटा सकता। कल भी सिखाया था मैंने कि किसी रेशियो में से डायरेक्ट वैल्यू को नहीं घटाया जा सकता। तो उसके लिए क्या करना होगा? यहाँ x मान लो, यहाँ x मान लो, ठीक है। तो इनकम है 5x, और इसमें से आप बचत घटा दोगे। बचत कितनी है सर जी? 1300 रुपया बचाता है वो, तो 1300 रुपये बचत हो गई। ऐसे ही जो इनकम है दूसरे वाले की वो 3x है, और कितना रुपया बचा रहा है सर जी? 900 रुपया बचा रहा है। तो 900 रुपये जो है आपने घटा दिया। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने, कि इनकम में से अगर बचत घटाओगे, इनकम में से अगर बचत घटाओगे, तब भी आपका क्या आएगा? तब भी आपका जो है एक्सपेंडिचर आ रहा होगा। तो एक्सपेंडिचर का, खर्चों का जो अनुपात है वो आपको कितना दे रखा है? 9/5 दिया हो। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? ये कैसे आया है? ये जस्ट ऐसे आया है कि इनकम में से आपने इनकम में से यानी आय में से क्या घटा दिया तो जी? हमने बचत घटा दी, और हमारे पास क्या बचेगा? एक्सपेंडिचर बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? एक्सपेंडिचर बचेगा। तो ये भी एक्सपेंडिचर होगा, ये भी एक्सपेंडिचर होगा, इन दोनों ही खर्चे होते हैं। ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, इसलिए मैंने दोनों को बराबर रखा। ज्यादा मत सोचना इस चीज के बारे में, जस्ट समझा रहा हूं मैं आपको क्या करना होता है वो बता दिया मैंने। आपको जो भी इनकम दे रखी होगी, इनकम में से, और बचत दे रखी होगी, इनकम में से बचत को घटा देना, और जो है आपका जो भी रेशियो दे रखा उसके बराबर रख दोगे, कहानी समाप्त हो जाएगी। यहां से आप कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 5 पंजे 25x हो जाएगा, और 13 पंजा 65 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर जी? चलो, मैंने कहा इधर 9 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 या 27x हो जाएगा, और 9 9 8100 हो जाएगा। बोलो, समझ रहे हो? समझ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है? तो अब कुछ नहीं करना, गधे घोड़े एक तरफ करते हैं। तो भाई ये 27x है, 27x में से आप घटा दोगे 25x। बात समझ रहे हो? ये आपका क्या था सर जी? ये हमारा जो है यहाँ पे ये माइनस का 8100 इधर आएगा, तो प्लस का जो है 8100 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? गधे घोड़े जो है हमने एक तरफ किए हैं। चलिए सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखो, ये माइनस का है, तो 27 में से 25 जाएगा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2x। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2x जो है आपका आ जाएगा, 2x जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें से आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 0 0, 11 में से आपका 5 6 और 7, 1600 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। चलिए बहुत सुंदर। यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे, कैसे आएगी? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, x की वैल्यू आ गई 800। कितनी आ गई? 800 जो है आपकी x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू आपके पास 800 आ गई, अब ये पापी हमसे कुछ भी पूछेगा हम निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? x की वैल्यू यहां रख दो, x की वैल्यू यहां रख दो। इसने पूछी क्या है? आय पूछी है, तो आय आपका रेशो ये है, निकाल दो भाई। 8 की आप क्या करोगे? 8 की जो 800 की गुणा जो है इस 5 से कर दोगे। ठीक है, तो 8 पंजे 40, 4000 जो है एक ही जो है आय रही होगी। ऐसे 800 की गुणा जो है आप इससे कर दोगे, तो 8 या 24, 2400 जो है इसकी आय रही होगी। यानी दोनों व्यक्तियों की जो आय है वो आपके पास आ गई 4000 और 2400। ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर से समझा देता हूं जिससे आपको ये क्लियर रहे। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। मुझे आय का जो रेशियो है, इनकम का जो रेशियो है 5:3 दिया हुआ था। मैंने क्या किया? मैंने जस्ट इनके जो बचत थी उस आय में से घटा दी। तो जो आय है, आय में से मैंने बचत घटा दी, बचत घटा दी। ठीक है, जब आय में से आप बचत घटाओगे तो क्या आता है? खर्चा आता है, खर्चा आता है। तो खर्चे के बराबर खर्चा रख दिया मैंने, 9:5 रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई की, x की वैल्यू 800 आ गई, 800 की मल्टीप्लाई मैंने कर दी, तो 8 पंजे 40, 4000 हो गया, 8 या 24, 2400
जो है आपका यहाँ हो जाएगा, ये आय आ जाएगी। यदि खर्चा पूछ लेता तो आप जो है 9:5 से मल्टीप्लाई कर लेते इसकी 800। आई होप आपको जो है ये क्लियर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पे कर लेता हूं। मैं सारा सब कुछ कराऊंगा, फिक्र मत करना यार, ठीक है। कि अगर मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कंटेंट में कमी है, कंटेंट के लिए भाई फेमस है हम, ठीक है। आप देख रहे हो पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको कहीं भी इस प्रकार का कंटेंट कोई नहीं पढ़ाता फ्री में, फोकट में, लेकिन हम दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए दे रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ो। आप यार मोस्टली क्या होता है, आप अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। अगर आप अफोर्ड भी कर पाते हैं तो वो लोग आपको सिखाते नहीं है, ठीक है। हर प्रकार के क्वेश्चन नहीं कराते, लेकिन हम कराते हैं भाई, ठीक है। चलिए आइए, कह रहे हैं राम और रहीम, अरे वाह, दोनों एक साथ, कि मासिक आय का जो अनुपात है 4:3 आपको दिया हुआ है। उनकी मासिक व्यय खर्चे का जो अनुपात है 3:2 दे रखा है। यदि उनमें से प्रत्येक 5,000 रुपए की मासिक बचत करते हैं, यानी प्रत्येक मतलब हर कोई, यानी दोनों हैं तो दोनों जो है 5-5 हजार रुपए बचाते हैं, तो राम और रहीम का वेतन आपको बताना है, ठीक है। चलिए आइए सीखते हैं। चलिए, तो मैंने कहा राम है ये सुंदर से भाई, एक रहीम है, ठीक है। मैं इनका पूरा नाम लिख देता हूं वरना दोनों ही RR हो जाएंगे, राम और रहीम। इनकी जो इनकम है, इनकम का जो रेशो है, यानी आय का जो रेशो है वो कितना, आय मतलब इनकम, रेशो कितना है 4:3 जो है मेरे भाई आपको दिया हुआ है। बात समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर जी। मैंने क्या बताया आपको सर, जो भी इनकम होती है उसमें से हम क्या घटा देंगे, बचत को घटा देंगे। बचत कितनी है सर जी, 5,000 रुपए की मासिक बचत करता है। क्या करना है सर, यहाँ x लगा लो, यहाँ x लगा लो, घटा दो। मैंने कहा 4x में से मैं घटा दूंगा 5,000 रुपए, दोनों ही 5,000 रुपए बचत कर रहे हैं, तो दूसरे वाले के में से भी आपने 5,000 रुपए घटा देने, दोनों की बचत को आप क्या करोगे, घटा डालोगे। घटाने के बाद जो आता है वो क्या आता है सर, जो है हमारा खर्चा आता है। खर्चे का जो रेशो कितना दे रखा है आपको, 3:2 दे रखा है, तो 3/2 जो है आपने यहाँ सुंदर सा लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौक 8x हो गया, 2 पंजे 10,000 हो गया। भाई कितना आसान क्वेश्चन है ये, 3 तिया 9x हो गया और 5 तिया 15,000 जो है आपका ये हो जाएगा। क्या करते हैं, गधे घोड़े एक तरफ कर लेते हैं, तो भाई 9x है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5,000 आ जाएगी, ठीक है। सीधी सीधी x की वैल्यू 5,000 रही, 9x में से 8x घटाओगे x, और 15,000 में से आप 10,000 घटाओगे तो 5,000। x की वैल्यू 5,000 आ गई, आपको क्या निकालना है, राम और रहीम का वेतन बताना है। तो मैंने कहा वहां सॉल्व करने से अच्छा मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। कि राम के वेतन की बात करूँ, क्या है, 4 रेशो है, ठीक है, 4x है, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह पे वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। आप चाहो तो सीधी मल्टीप्लाई कर लो, सीधा आंसर दिख रहा होगा यार, ठीक है। तो 5,000 ये हो जाएगा, तो 5 चौक 20, ठीक है, 20,000 ये हो गया, ठीक है। कुछ गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ लग रही है, 5 चौक 20, 20,000 हो रहा है ये, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं रहीम की, कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है क्या। रहीम की बात करूं भाई, रहीम का रेशो जो है 3 है, इसकी भी 5 से गुणा कर दूंगा, 5,000 से गुणा कर दी मैंने, तो कितना आ जाएगा भाई, 3 पंजे 15, 15,000, ठीक है। 15,000 जो है आपका आ जाएगा, तो सही है सब कुछ। मैंने तो मेरे हिसाब से 2 पंजे 10 हो गया, 3 पंजे 15,000 हो गया, 5,000 होगा, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। 20,000 और 10,000 जो है इसके आंसर होंगे, तो 20,000 और 10,000, सॉरी 20,000 और 15,000 जो है इसके आंसर होंगे। तो यहाँ पे 1 0 यहाँ चिपका लो, ऑप्शन जो है ए एकदम सही हो जाए। बात समझ रहे हो, समझ रहे हो, कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है, ठीक है। जस्ट ऑप्शन जो है आपके गलत है। 4 पंजे 20, 20 तो यही आ गया, 3 0 ये आ गई, 5 से 15, 15 3 0, तो 20,000 और 15,000 जो है इसके राइट आंसर होंगे। चलते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे एक सुंदर सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन देख रहे हो आप, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए कैसे जो है इस क्वेश्चन को आप डील करोगे, बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा। ए और बी की जो आय है उनका जो रेशियो है 2:1 आपको दिया हुआ है। खर्चों का जो रेशियो है वो ये दे रखा है, खर्चों का जो रेशियो है आपको ये दिया हुआ है। वही जो बचत है 4:1 के अनुपात में बचाते हैं। यदि एक महीने की ए और बी की कुल बचत जो है 5,000 रुपए है, तो बी के महीने की आय जो है आपको निकालनी। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। कितना आसान है, चलिए मैं बात करता हूं। मैं कहूं ए और बी की जो आय है, इनकम है, वो कितनी है सर जी, उसका रेशियो दे रखा है हमें 2:1, यानी ये कितना लिखते हैं हम, 2x लिखते हैं और इसको 1x लिखते हैं। एक लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। खर्चों का अनुपात ये दे रखा है, लेकिन इस पापी ने हमें कुछ एक्स्ट्रा बता रखा है। क्या बता रखा है, क्या जो ए और बी है वो 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। 4:1 के अनुपात में क्या कर रहे हैं, ए और बी बचत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई, बचत कर रहे हैं, ठीक है।
बचत कर रहे हैं। कह रहे जो उनकी कुल बचत है वो 5,000 रुपए है, जबकि हमारे रेशो के हिसाब से जो इनकी कुल बचत है वो कितनी है सर, 4 और 1 5 है। ठीक है, इसके हिसाब से 5,000 है, हमारे हिसाब से 5 है, दोनों को पटक दिया मैंने बराबर, कितने गुना, 1000 गुना हो गया। 1000 गुना हो गया तो इस बी की बचत भी मैं निकाल लूंगा यहाँ से, ये कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी सर जी। और ए की बचत भी निकाल लूंगा, इसको भी 1000 गुना कर दूंगा तो 4000 आपकी ये हो जाएगी। बात समझ रहे हो? ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि क्वेश्चन को टफ बनाना था उसने। ठीक है, वो चाहता तो बचत दे दे ताकि 4000 इसकी है और 1000 इसकी है, लेकिन उसने नहीं किया। उसने क्या करा, उन दोनों की जोड़ के बता दी कि जोड़ के जो है 5,000 है। ठीक है, हमने निकाल लिया अलग अलग, भैया इसकी 4 है, इसकी जो है 1000 है। ये कैसे आया है आप जानते हैं, बचत का रेशियो जो है 4:1 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, 4:1 के अनुपात में बचाते हैं। तो भाई टोटल बचत कितनी हो गई, 5 हो गई, उसके हिसाब से 5,000 है, दोनों को बराबर रखा तो अलग अलग जो है बचत मैंने निकाल ली। बात समझ गए? क्वेश्चन खत्म हो गया, अब तो कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में। तो 2x में से बचत घटा देते हैं हम, तो बचत घटाएंगे, ये वाली 4000 हमने घटा दी। ठीक है, यही हमें नहीं दे रखा था, हमने निकाला है। और x में से आप घटा दोगे 1000, तो खर्चा जो है आपका कितना हो जाएगा, खर्चा आपका हो जाएगा 5:3 के अनुपात में खर्चा हो जाएगा। ये खर्चे का रेशियो है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, 3 दूनी 6x हो गया, 3 चौका 12,000 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ये 5x हो गया और ये 5,000 हो जाएगा। x और जो है विदाउट x वाले एक तरफ करेंगे, गधे घोड़े एक तरफ कर लेने हैं, तो करते हैं भाई। मैं कहूँ 6x में से 5x घटा दो और यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस के 5,000 हैं और उसमें आप जो है ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 12,000 जो है जोड़ देना है। तो यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, 7,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 7,000 आ गई। x की वैल्यू 7,000 की। वो कह रहा है b का महीने का बचत जो है आपको आय निकालनी है। b के आय का रेशियो कितना है, x गुरुजी, तो इसको भी 7,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7,000 जो है आपका बी की आय रही होगी। बी की आय कितनी रही होगी, 7,000 रही होगी। अगर ए की आय पूछता तो भाई 7,000 की गुणा इस 2 से कर देते, 14,000 हो जाती। बात समझ रहे हो? तो आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो बेझिझक जो है आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, कमेंट कर देना है कि यहाँ दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। टाइप देख रहे हो बहुत ही भयंकर और धांसू जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हर एग्जाम में जो है आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। कह रहा है एक लोमड़ी शेर का पीछा करती है और शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगाती है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मार्क कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो जो मेन मेन हाईलाइट पॉइंट है। कह रहा है कि जो शेर है आपका जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी जो है आपकी उतनी देर में 7 छलांग लगाती है। यानी आपने देखा जो आपका फॉक्स है यानी लोमड़ी है और जो आपका लायन है यानी क्या है, शेर है। लायन मतलब शेर। ठीक है, बचपन में बहुत पढ़ते थे हम। इसकी स्पेलिंग जो है बचपन में याद होती ही नहीं थी, बहुत ठुकाई होती थी इस वजह से। चलिए मैं कहूँ जो लोमड़ी है वो कितनी छलांग लगा रही है, लोमड़ी सर जी 7 छलांग लगा रही है। जबकि जो शेर है आपका कितनी छलांग लगा रहा है, 5 छलांग लगा रहा है। तो 5 जो है आपने यहाँ लिख लिया। ठीक है, बात समझ आ गई आपकी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा शेर द्वारा 6 छलांग, किसके द्वारा, शेर के द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। बात समझे नहीं समझे, समझो वो क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है जो शेर द्वारा 6 छलांग लगाई यानी लॉयन के द्वारा जो 6 छलांग लगाई गई हैं वो बराबर है किसके, लोमड़ी के द्वारा कितनी छलांग लगाने के, 5 छलांग लगाने के। बस इतना कहा है उसने। ठीक है, कितना कहा है, सिर्फ इतना कहा है उसने। और इसको सॉल्व करना तो अब आपको अच्छे से आता होगा क्योंकि कई सारे चैप्टर हम देख चुके हैं। आप जानते हैं कि जो L की वैल्यू होगी वो सामने वाली होगी, जो F की वैल्यू होगी वो ये वाली होगी। तो मैं आपसे कहूं कि L और F का जो रेशो होगा वो कितना हो जाएगा। तो ये रेशो की बात करें, L की वैल्यू 5 हो जाएगी और F की वैल्यू 6 हो जाएगी, 5:6 हो जाएगा। ये क्या है, ये आपकी डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस का रेशो है। ठीक है, ये इतनी दूरी जो है कवर करती है। चलिए डिस्टेंस जो है आप यहाँ पे लिख दोगे। क्या है भाई, लॉइन वाली जो है आपकी कितनी है, 5 है। लॉइन के नीचे 5 आपने लिख दिया और फॉक्स वाली यानी लोमड़ी वाली 6 है, 6 आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया। आपसे पूछा है चालों का अनुपात बताना है, चालों का मतलब स्पीड का रेशियो जो है आपको बताना है। तो भाई खत्म हो गया, 6 7 42 हो गया और 5 पंजे 25 हो गया। बस इतना करना है। तो 42:25 ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। बात समझे,
दोबारा समझा देता हूँ, कोई दिक्कत मत लो यार, हमारे होते हुए अगर दिक्कतें हो जाएं तो कैसे काम चलेगा, दुनिया पलट जाएगी भाई। एक लोमड़ी शेर का पीछा करती है, शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है। शेर कितनी छलांग लगा रहा है? 5 छलांग लगा रहा है। लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगाती है, तो लोमड़ी कितनी लगाती है? 7 लगाती है। लिख लिया आपने। चलिए आगे कहता है शेर द्वारा 6 छलांग, शेर के द्वारा इन लॉयन के द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। क्या है? बराबर है। ठीक है, तो लोमड़ी के द्वारा 5 छलांग के बराबर है। तो यहां से एल और एफ का रेशो निकाल, यानी लॉयन और फॉक्स का रेशो निकाला आपने, 5:6 आ गया। ये आया डिस्टेंस का रेशो। कुछ नहीं करा, जस्ट उठाया आपने और यहाँ इनकी वैल्यू जो है पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर ली, स्पीड का रेशो, चाल का अनुपात आ जाएगा। होप क्लियर होगा आपको, नहीं तो और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कहता है, एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। ठीक है, जितने समय में एक शिकारी कुत्ता 6 छलांग, उतने समय में खरगोश 7 छलांग लगा देता है। अरे वाह, खरगोश जो है 7 छलांग लगा देता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। कुत्ता कितने लगाता है? 6 छलांग लगाता है, उतने ही समय में खरगोश जो है 7 छलांग लगाता है। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, डॉग है आपका, ठीक है, एक पागल कुत्ता है, शिकारी कुत्ता, और एक जो है आपका खरगोश है। तो खरगोश जो है आपका रैबिट। कुछ और भी कहते होंगे आई थिंक, रैबिट को क्या कहते हैं? हेयर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश मेरी वैसे भी कमजोर है। फिर क्या कहता है? वो कहता है जो शिकारी कुत्ता है वो 6 छलांग लगाता है। जो शिकारी कुत्ता है वो आपका 6 छलांग लगाता है। कुत्ता ये है, 6 छलांग लगाता है, और जो खरगोश है आपका 7 छलांग लगाता है। खरगोश के नीचे 7 छलांग लगा लिए आपने। चलिए, वो कहता है किंतु परंतु बंधु शिकारी कुत्ते के 5 छलांग, शिकारी कुत्ते के 5 छलांग, 5 है 6 है, ये 5 ही है, 5 छलांग जो है खरगोश के 6 छलांग के बराबर है। किसके? खरगोश के 6 छलांग के बराबर। खरगोश के यानी रैबिट के 6 छलांग के बराबर है। बराबर है तो बराबर लिख देते हैं। आप जानते हैं यहाँ से डी और आर का रेशियो कितना आ जाएगा सर? डी अनुपात आर जो है हमारा आ जाएगा सर, ये वैल्यू जो होती है इसकी होती है, और इसकी वैल्यू जो है कितनी होगी? 5 हो जाएगी। 6:5 जो है रेशियो आ जाएगा। यानी जो आपका ये किसका रेशियो? ये आपका डिस्टेंस का रेशियो होता है, ध्यान रखना डिस्टेंस का रेशियो होता है। लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है यार, क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको तरीका पता लग गया है। तो जो आपका डॉग है उसका जो है 6 है, तो डॉग के नीचे आपने 6 लिख दिया भाई। ठीक है, और आपका रैबिट जो है आपका 5 है, तो रैबिट के नीचे आपने 5 लिख दिया। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या ऑप्शन में? देखते हैं। 6×6 36, 7×5 35, 36 और 35 जो है इसका आंसर आ रहा है। 36 और 35 जो है इसका आंसर आ रहा है, यानी कहीं जो है यहाँ पे गड़बड़ लग रही है मुझे तो भाई। बाकी आप देख के बताओ कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ठीक है, हाँ इसमें गड़बड़ है ऑप्शन में। ठीक है, 6×36 हो गया और 7×5 35 हो गया। ये जो है इसके रेशियो आ जाएंगे किसके? स्पीड के। स्पीड के रेशियो कितने आ गए? 36 और 35। 36, 6×36, 7×5 35। ऑप्शन गलत है भाई, ऑप्शन ठीक कर लेना, इसको ठीक कर देता हूँ मैं, 36 और 35। ठीक है, तो ए अब जो है ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने जो दे रखा है वो लिख लिया, और यहाँ से ये वैल्यू इसकी लगा लो और ये वैल्यू इसकी, यानी अपोजिट वैल्यू जो है यहाँ रख देनी है और सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन आपसे कहता है, बहुत क्वेश्चन जो है इस प्रकार के पूछे जाते हैं। कह रहा है एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है। यदि चोर 10 कदम चलता है तो जो दरोगा है वो 8 कदम चलता है। तो चोर के कदम और दरोगा जी के कदम जो है दोनों दे रखे हैं यहाँ पे। कह रहा है दरोगा के 5 कदम जो है चोर के 7 कदम के बराबर है। तो दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। तो दरोगा के कौन से कदम हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। चोर के कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट वैल्यू होती है। रख दोगे, आंसर बता दोगे, चालों का अनुपात निकालना है। तो ये जो है मेरे दोस्त आपका होमवर्क है। ये होमवर्क जो है आपको वीडियो देखने के बाद कमेंट करना है। ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है, कहीं नहीं फेंकना, मुझे व्हाट्सएप पे मत भेजना वरना घर आ जाऊंगा मैं आपके। वीडियो के नीचे कमेंट करना है, ठीक है, जिससे मुझे पता लगे कौन कौन स्टूडेंट जो है कर पाए हैं। ठीक है, देख तो सब लेते हैं लेकिन करते नहीं है। करना है आपने, अगर सीखना चाहते हो तो करना पड़ेगा ना। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, कुछ भी नहीं है, जस्ट नाम बदला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बुक में जो है आपको ये मिल जाएगा, इसके दर्शन जो है हो जाएंगे आपको। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आइए जानते हैं। कह रहा है दो मोमबत्ती जिसकी लंबाई जो है बराबर है, समान लंबाई है, मतलब बराबर लंबाई है। कह रहा है उनके
एक साथ जलाया जाता है, यानी उनको जो है एक साथ जलाया गया, यानी सेम टाइम पे। दो कैंडल्स थी, मेरे पास कैंडल्स नहीं है तो मैं ऐसी, दो कैंडल्स थी, उनको सेम टाइम पे जलाया गया, दोनों की लेंथ जो है बराबर थी। कह रहा पहली मोमबत्ती 8 घंटे में समाप्त हो जाती है, यानी पहली मोमबत्ती जो है 8 घंटे में धुआं धुआं हो जाती है, और तथा दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में समाप्त हो जाती है। तो ये जल्दी समाप्त हो रही है, वो 8 घंटे में हो रही है, भाई साहब 6 घंटे में निपट गई। कह रहा है यह मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती अलग अलग दर से जलती है, यानी जो उनकी जलने की रेट है वो एक की ज्यादा है एक की कम है, इसी वजह से जो है टाइम में कमी आ रही है। बात समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, कुछ जो है बहुत तेजी से जल रही है, कुछ जो है स्लो जल रही है, इसका कहने का तात्पर्य ये है। कह रहे ये मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती अलग अलग दर से जलती है, जलने के कितने देर बाद पहली तथा दूसरी मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात जो है 3:1 हो जाएगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जस्ट अपना माइंड जो है कहां शिफ्ट करना होगा? टाइम एंड वर्क पे शिफ्ट करना होगा। टाइम एंड वर्क पे जो है आपको इस चीज का इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वहां पे किए जाते हैं। चलिए पहली और दूसरी दो मोमबत्ती हैं, पहली मोमबत्ती है और एक दूसरी मोमबत्ती है, दो मोमबत्ती हैं। पहली मोमबत्ती जो है 8 घंटे में निपट जाती है, वहीं दूसरी मोमबत्ती जो है 6 घंटे में निपट जाती है। ठीक है, आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना मेरे भाई, इनका ले लोगे एलसीएम, इनका एलसीएम लोगे 8 और 6 का 24 आ जाएगा। यानी जो 24 आया है ये क्या आया है सर जी? तो 24 जो आया है ये आपकी मोमबत्ती की लेंथ आई है, यानी लेंथ आई है कि इतनी लंबी जो है क्या रही होगी? मोमबत्ती रही होगी, कैंडल रही होगी। बात समझ आ गई? चलिए इनके जलने की जो है देख लेते हैं दर क्या है। ठीक है, किस स्पीड से जो है ये जल रही है चेक करते हैं। आपको 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 24 कितनी बार में आएगा? 3 बार में। ठीक है, यानी जो एक आवर में कह सकते हैं कि एक आवर में 3 जो है निपट जाती है। चलिए 3 यूनिट जो है निपट जाती है, 6 चौक 24 तो 4 जो है 4 यूनिट जो है ये निपट जाती है। कह रहा है जलने के बाद जो है मोमबत्ती जो है कितनी देर बाद पहली तथा दूसरी मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात इतना होगा। आपसे पूछा है कि कितनी देर बाद जो लंबाई का रेशियो होगा वो 3 और 1 होगा। मतलब क्या है कि ये मोमबत्ती है और एक मोमबत्ती ये है, कि इसकी लंबाई जो है 3 रह जाएगी और इसकी लंबाई 1 रह जाएगी। ये आपको बताना है कितना समय जो है लगेगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं। ये तो टाइम एंड वर्क में आपने सीखा होगा, नहीं सीखा तो यहाँ सीख लीजिए, बाकी टाइम एंड वर्क करेंगे तो वहां फोड़ेंगे। 24 जो थी क्या थी भाई? मोमबत्ती की लंबाई थी जो आपकी 24 थी। ठीक है, उसमें से कितनी जल गई सर जी? उसमें से जल गई 3। तो टी लगा लें या एक्स लगा लें, वाई लगा लें, कुछ भी लगा लेना। ठीक है, सीधा हम डायरेक्ट नहीं घटा सकते यहाँ पे। तो 24 माइनस 3 टी जो है आपने लिख दिया। लंबाई कितनी है दूसरी वाले की? सर 24 ही थी, क्योंकि समान लंबाई की है, दोनों की लेंथ जो है 24 है। ये जो है 4 जो है जल गई। बात समझ आ गई? कितनी रह गई जलने के बाद? सर जी रह गई 3:1 रह गई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपको दिख जाएगा। चलिए एक की मल्टीप्लाई मैं इधर करूंगा तो ये सेम ही रहेगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करूंगा, 24 तिया आपके 72 हो जाएंगे और 4 तिया 12 टी। बात समझ आ गई? गधे घोड़े एक तरफ कर लेते हैं भाई, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 टी और इधर आएगा तो प्लस का 12 टी। ठीक है, बराबर कितना? 72 माइनस 24। घटाओगे नोटी आ जाएगा यहाँ पे, नोटी नोटी। ठीक है, नोटी नोटी आ जाएगा यहाँ पे, घटाओगे कितना आ जाएगा भाई? 8 आ जाएगा यहाँ पे, और कितना बचेगा यहाँ पे? 6, 6 में से 2 गया 4, 48 जो है नोटी बराबर 48 आ गया। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर जी? आ जाएगी 48 बटे में 9 आ जाएगी। मैंने कहा अगर कटता है तो काट के चेक कर लेते हैं भाई। 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 चिंग 18, 16 बटे 3 आ गया। इस 16 बटे 3 को मैं और क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ 5 सही 1 बटा 3। ठीक है, 5 सही 1 बटा 3 आवर। बात समझ आ गई? लेकिन आंसर तो सर जी मैच कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये 5 सही 1 बटे 3 आवर आपने दे रखे हैं और आंसर जो है आवर और मिनट दोनों में है। ठीक है, इसका तात्पर्य ये है मेरे भाई, ये आपकी जो है ये आपकी आवर दे रखे हैं। ठीक है, और 1 बटा 3 भी आवर है। आप क्या करोगे? सेम आंसर लाने के लिए एक छोटी सी आपने एक जो है, इतनी समझ तो होनी चाहिए यार आप लोगों में, कि 5 आवर तो आपके है ही हैं। ठीक है, 5 आवर तो ये है ही है। ये 1 बटे 3 आवर हैं, इनको क्या करोगे? आप बना दोगे मिनट में। मिनट में बनाने के लिए 60 से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, काट दो भाई 3 दूनी तो 20 मिनट जो है आपका आ जाएगा, यानी 5 घंटे 20 मिनट जो है आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। बोलो क्लियर है? नहीं क्लियर है? एक बार फिर से समझा देते हैं, आपका समझाना जो है जरूरी है। 8 घंटे और 6 घंटे में कोई मोमबत्ती जो है पूरी पूरी धुआं धुआं हो जाती है। मैंने कहा इसका एलसीएम ले लो, 24 एलसीएम आ जाएगा, जो कि क्या होगी? इसकी लेंथ होगी, लंबाई होगी। दोनों ही समान लंबाई की, जैसा उस प्राणी ने कहा है।
मैंने कहा कितनी यूनिट जल जाती है भाई, 8 या 24, 3 यूनिट जल जाती है, 6 चौक 24, 4 यूनिट जल जाती है। मैंने कहा कि 24 यूनिट जो है, 24 जो है उसकी लंबाई थी, 24 यूनिट जो है उसकी लेंथ थी, उसमें से 3 जल गई, तो 24 माइनस 3t आपने लिख लिया। ठीक है, टी की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, टी की मैंने इसलिए लगाया कि टाइम निकालना है, आप एक्स वाई जेड कुछ भी लगा लेना। ठीक है, चलिए दूसरी मोमबत्ती की लंबाई भी 24 थी, क्योंकि समान लंबाई की है, तो ये 4 जल गई। बराबर कितनी बची, 3:1 बची, बराबर रखा, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से ही 1/3 आ गई। ये घंटे हैं, मैंने कहा इस 1/3 को मैं जो है मिनट में बना लूंगा, 60 से गुणा कर दी तो 5 घंटे 20 मिनट जो है इसका सही आंसर है। बात समझ आ गई, बोलो हाँ समझ आ गई। चलिए, तो आपका जो है ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। वो हमसे क्या कहता है भाई, रुको जरा, वो हमसे कहता है यदि चयनित का अचयनित से, मतलब सिलेक्टेड का जो नॉन सिलेक्टेड है उनसे जो रेशो है आपका कितना है, 14:25 आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 14:25 जो होगा। यदि 35 कम ने आवेदन किया होता, यानी 35 जो है कम अप्लाई करते, तो 10 कम चयनित होते, तो सिलेक्ट कितने होते, 10 कम हो जाते। ठीक है, तो चयनित से अचयनित का जो अनुपात है वो 3:5 हो जाता। नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है। अभी आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया होगा, बिल्कुल साफ सफा चट हो गया कि कैसे क्वेश्चन को डील करना। बहुत ही प्यारा तरीका है, आओ सीखते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जो है बटे में लिखना है, किसको बटे में लिखना है, सिलेक्टेड का, ठीक है, टोटल के साथ बटे में लिख लेना है, टोटल के साथ बटे में लिखना है। टोटल के साथ हम क्यों बटे में लिख रहे हैं, क्योंकि वहां पे आप देख रहे हो 35 कम ने आवेदन किया है। ठीक है, तभी हम टोटल में से जो है उन 35 को माइनस कर पाएंगे। बात समझ रहे हो, चलिए आइए। मैं कहूं रेशो कितना है भाई चयनित का टोटल से, भाई चयनित वाले कितने यानी सिलेक्टेड वाले सर जी 14 हैं, तो 14x मैंने यहां पे लिख लिया। ठीक है, यहां नीचे क्या आएगा सर जी, नीचे आएंगे टोटल वाले, टोटल, टोटल समझते हो, दोनों मिला के चयनित भी और अचयनित भी। यानी टोटल कितना है सर जी, टोटल है भाई 5 4 9 2 1 3 39 जो है इसका टोटल हो जाएगा 39x। ठीक है, ध्यान रखना 39x। हम रेशो किसका निकाल रहे हैं, सिलेक्टेड का टोटल से। तो सिलेक्टेड वाले कितने हैं सर, पहले वाले ये 14 जो है सिलेक्टेड हैं और कुछ अनसिलेक्टेड दे रखे हैं। मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर लिया, मिक्स किया 39x आ गया। चलिए, कह रहा है 35 कम ने आवेदन किया होता, यानी जो अप्लाई कर रहे हैं टोटल वाले उन्होंने 35 कम होते, तो 35 में इसमें से घटा देता हूं, इससे क्या होता, इससे 10 कम चयनित होते, यानी सिलेक्ट जो है कितने कम होते, 10 कम होते, तो सिलेक्ट वाले में से मैंने 10 घटा दिया। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है चयनित और अचयनित का जो रेशियो है 3:5 हो गया, यानी सिलेक्टेड वाले का रेशियो कितना हो गया, 3 हो गया, और आप जो है 5 यहाँ लिखोगे। ऐसी गलती बेवकूफी मत करना, यहाँ 5 नहीं आएगा। सर जी क्यों नहीं आएगा 5, मैंने कहा यहाँ हम लिख क्या रहे हैं सर जी, हम यहाँ टोटल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल की वैल्यू लिखोगे ना बाबूजी। तो जनाब टोटल की वैल्यू लिखने के लिए आपने क्या करना होगा, रेशो को भी तो टोटल करना होगा। जैसे हमने यहाँ रेशो को टोटल किया, 14 और 25 को 39 हो गया था, ऐसे इस रेशो को भी टोटल करो, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस कहानी समाप्त हो गई, क्वेश्चन सॉल्व कर लो यार। तो कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 14 × 112 हो गया आपका। ठीक है, ये 80 हो जाएगा भाई, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे भाई, 3 × 27, 2 बचा आपका, 3 3 और 1 10, 107x हो जाएगा आपका। ठीक है, और कितना बचा भाई, और मल्टीप्लाई कर लो 35 की 3 से, 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, 105 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गधे घोड़े एक तरफ करने हैं, तो 112x में से आप 107x घटा दोगे। ठीक है, ये माइनस का 105 है, या ऐसा कर लो, हम इसको उधर ले गए हैं, इसको उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 मिनट रुको, तो 80, एक मिनट रुको, यहाँ पे माइनस की वैल्यू पहुँच जाएगी, माइनस की वैल्यू नहीं पहुँचनी चाहिए। चलिए, तो 1 मिनट रुको जरा, तो 8 चौक 14 112, 80 हो गया, और ये आपका 39 या 107 हो गया, और ये 35 या 105 हो गया, और कितना आ जाएगा 105, 107 जो है 112 में से 107 आप यहाँ घटा दोगे, उधर से घटाओगे, तो यहाँ माइनस की वैल्यू पहुंची, लेकिन मे भी आपको माइनस जो है इग्नोर करना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज नेगेटिव में जो है इसकी वैल्यू पहुंच जाएगी। तो माइनस जो है आप यहाँ पे नेगेटिव करोगे और इग्नोर करोगे, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका ये प्लस का 80 हो जाएगा। ठीक है,
प्लस का 80 हो जाएगा। तो कुछ वैल्यू में दिक्कत होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, माइनस में नहीं पहुंचता है आंसर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 7 5 12, 5x आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, 5 से 5 बार में 25 काट दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, माइनस को इग्नोर करना भाई, हो सकता है वैल्यू में कुछ कहीं दिक्कत रही हो जिससे इस प्रकार से माइनस में वैल्यू पहुंची, वरना माइनस में वैल्यू पहुंचती नहीं है। ठीक है, याद रखना, अगर हो रहा है तो इग्नोर करना। ठीक है, एक आधी क्वेश्चन जो है ये इस प्रकार के पूछे गए हैं। तो x की वैल्यू जो है आपकी यहाँ से 5 आ गई। वो कह रहा है कि नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या आपको बतानी है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको बताने जिन्होंने अप्लाई किया था। वो कितने थे सर, 14 ये थे, 25 ये थे, 14 ये थे, 25 ये थे, यानी कुछ 14 जो है सिलेक्टेड वाले थे और 25 जो है नॉन सिलेक्टेड थे। ठीक है, नॉन सिलेक्टेड थे। और इसकी गुणा किससे करनी है, 5 से करनी है, क्योंकि x की वैल्यू 5 है, यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, 14x ये है, 39x ये है। ठीक है, x की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाई कर दो भाई 39 की, जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा। ठीक है, 5 नहीं 45 का 5, 4 बचा, 5 या 15 4 19, 195 जो है रहे होंगे टोटल कैंडिडेट्स। ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। आई होप आपको जो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सिलेक्टेड का हमें रेशियो बताना है टोटल के साथ। टोटल मतलब जो आपके सिलेक्टेड वाले हैं और नॉन सिलेक्टेड हैं दोनों को मिला दो, यानी गधे घोड़े एक दोनों मिक्स कर दो। ठीक है, वही किया है हमने। सिलेक्टेड वाले कितने हैं, 14x हैं, उसमें से कह रहा है जो चयनित हैं वो 10 कम होते हैं, 10 मैंने यहाँ से घटा दिया। टोटल की बात करूं भाई, ये चयनित वाले हैं, ये अचयनित वाले हैं, मतलब ये आपके सिलेक्टेड है, ये नॉन सिलेक्टेड है, दोनों को आपने ऐड किया, 39x आ गया। और कह रहा है 35 कम ने अप्लाई किया होता, तो टोटल में से 35 कम कर दो। ठीक है, बराबर किसके हो जाता, 3:5 के। ये जो रेशियो है आपका सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का है, यानी कुछ सिलेक्ट हुए हैं कुछ नहीं सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो आपका 3 क्या है, सिलेक्टेड वाला 3 है, यहाँ टोटल लिखते हैं नीचे, तो टोटल वाला 5 और 3 8 हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और यहाँ से जो है आप निकाल लोगे कि टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो देखो कितनी जल्दी जो है ये क्लास जो है आपकी खत्म हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से आपको डेली लाइव जो है क्लासेस मिलेंगी, सेम टाइम पे 7:30 बजे मिलेंगी। तो ये मत सोचना कि सर ने जो है हमारा साथ छोड़ दिया, साथ नहीं छोड़ा है, जस्ट मैं आपके बारे में सोचता हूँ। यही क्लास जो है आपकी कितनी लंबी हो जाती है, 1.5 घंटे के आसपास हो जाती है, क्योंकि वहाँ कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है, और बेफालतू के कमेंट्स होते हैं, जैसा कि आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे क्या होगा, इसका आपका डेटा बचेगा। ठीक है, डेटा बचेगा तो आप जो है इस डेटा को कहीं और पढ़ाई में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको जो है मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी, और आपको टाइम तो टाइम बचेगा भी, टाइम उस टाइम का भी आपने यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो है डेली आपको इसी प्रकार से क्लासेस मिलेंगी, आपने फिक्र नहीं करनी, पूरा साथ है मेरा, और लास्ट तक साथ रहेगा, पूरा बैच कंप्लीट करूंगा। ठीक है, जस्ट आपके बारे में सोच कर ही मैं ऐसा कर रहा हूँ, और जिससे आपको फायदा हो। देखो अब जो है इस पूरी क्लास में हमारी बातचीत नहीं हुई ना बातचीत, और हमने सारे क्वेश्चन लगा लिए, क्योंकि आपको किससे मतलब है, आपको क्वेश्चन से तो मतलब है, आपको कोर्स से मतलब है। ठीक है, वो आपको मिल रहा है, वो आपको सारा कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कंटेंट तो भाई मैं आपको पता है कितना अच्छा देता हूँ। ठीक है, पूरे यूट्यूब में आपको पेड कोर्स में जो कंटेंट नहीं मिलता होगा वो मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको डेली क्लास देखनी है। अगर आपने क्लास देखना छोड़ दिया तो आप समझ लो कि आप जो है पीछे रह गए। ठीक है, आप अपने जो सपने हैं, आपके माँ बाप के जो सपने हैं, उनको उनकी जो है आपको बिल्कुल परवाह नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, डेली क्लास देखनी है। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक जैसे आप पहले करते आए हो वैसे ही आपको लाइक करना है, क्योंकि भाई मुझे सपोर्ट रहेगा तभी मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे ऊपर भी जो प्रेशर होता है भाई। तो आई होप मेरी बात जो है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और कमेंट जरूर करना वीडियो पे कि वीडियो आपको कैसी लग रही, वीडियो अच्छी लगी है तो भाई कमेंट जरूर करना, और शेयर करना बाकी सभी के साथ। और इसी तरीके से जो आपके कल जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम सीखेंगे प्रोपोर्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं और मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, ये सब सीखेंगे। तो जितने भी उस टाइप से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जितने भी आए हुए हैं हाल फिलहाल में सारा ही देखेंगे, तो फिक्र छोड़ दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और देखते रहिएगा परीक्षा लाइव।